भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पशुपालन की अहम भूमिका है और यह समाज का अभिन्न अंग भी है। यह संस्था आज भारतवर्ष में 25 लाख से ज्यादा किसानों और पशुपालकों के चेहरे की मुस्कान बन चुका है। बाएफ की स्थापना डॉक्टर मणिभाई देसाई ने 24 अगस्त 1967 में महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक छोटे से गांव उर्ली कांचन में की, जिसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया। बाएफ बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत एक पंजीकृत संस्था है। वर्तमान में बाएफ द्वारा भारत के 12 राज्यों में विभिन्न परियोजनाएं राज्य सरकार, केंद्र सरकार, व्यावसायिक संस्थान एवं विदेशी संस्थाओं के आर्थिक सहयोग से सुचारू रूप से संचालित की जा रही हैं। बाएफ के गठन के पीछे डॉक्टर देसाई की एक स्पष्ट और दूरदर्शी सोच थी। कृषि और पशुपालन को आधुनिक टेक्नोलॉजी प्रबंधन से जोड़कर एक उद्योग बनाना, जिससे उनका ग्राम विकास और गरीबों के आर्थिक उत्थान का सपना साकार हो और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना वास्तविक रूप में साकार हो। भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य में 100 पशु विकास केंद्रों की स्थापना हेतु दिनांक 20 फरवरी 2004 को स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना का अनुमोदन किया गया। परियोजना का अनुबंध राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड एवं बाएफ विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान पुणे के बीच राज्य में पशु विकास कार्यक्रम के माध्यम से दीर्घकालीन जीविकोपार्जन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से वित्तीय सहयोग के तहत किया गया। अनुबंध के तहत बाएफ विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान क्रियान्वयन संस्था तथा नाबार्ड मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन एजेंसी है। बर्ड यूपी द्वारा संपादित पशुपालन का कार्यक्रम बिहार में आईटीसी के माध्यम से अक्टूबर 2004 में शुरू की गई। भारत सरकार की इस परियोजना का मॉनिटरिंग नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है तथा समय समय पर गतिशीलता देने के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा भी इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। इस परियोजना की विशेषता यह है कि इसमें सम्मिलित गोपालक परियोजना का पंजीकरण किया जाता है, जिसका शुल्क निर्धारित है। उसी प्रकार पंजीकरण के अनुसार बीपीएल एपीएल का एआई सर्विस चार्ज लिया जाता है, जो कार्पस फंड में रखा जाता है और इस कार्पस फंड द्वारा भविष्य में इन केंद्रों का संचालन किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब वर्ग के लोगों को दीर्घकालीन जीविकोपार्जन हेतु पशुपालन एवं पशुधन विकास के माध्यम से लाभकारी स्वरोजगार सृजन करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कृषकों विशेषकर गरीब वर्ग के लोगों को देसी गाय भैंसों के नस्ल सुधार के विषय में जागरूक करना, स्थानीय अवांछित नस्ल से उन्नत नस्ल की गाय भैंसें पैदा करना, दुग्ध उत्पादन एवं विपणन के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आय वृद्धि करना, पर्याप्त दुग्ध एवं गोबर की खाद के उत्पादन से लोगों की खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करना। बाएफ संस्था का साथ नाबार्ड जब से नाबार्ड बना है तब से जुड़ा हुआ है और ये एक बहुत ही अच्छा संस्था है। महात्मा गांधी का आदर्श पर और श्री मणिभाई देसाई का मार्गदर्शन पर ये एनिमल हस्बेंड्री का क्षेत्र में बहुत पहले से ही काम करते आए हैं और बाद में जो है
ग्रामीण उन्नयन का सभी पहलुओं पर जो है बायफ काम कर रहा है। बिहार में एक एनिमल हस्बेंड्री का उन्नयन का ऊपर में ये जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसका ऊपर बायफ का साथ नाबार्ड का काम चल रहा है और इसमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा हम लोग को नज़र में आया है। बिहार जैसा प्रदेश में पशुधन का काफ़ी कमी है, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा है कि यहाँ का गांव के लड़के लोगों के लिए भी, जो यंग लड़के हैं, उनके लिए भी रोजगार का एक बहुत अच्छा साधन बन गया है और इनका जो है योगदान और साथ ही साथ गांव वाले का साथ संगठन बनाने का भी जो काम इन्होंने किया है, ये भी बहुत ही सराहनीय है। इस परियोजना में 97 ब्लॉकों के अंतर्गत 3,224 गांवों को आच्छादित करते हुए कुल आबादी में अभी तक 50% बीपीएल परिवार शामिल हैं। सफलता के इस आयाम तक पहुंचने में पशुपालक समूहों, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास, पशुपालन विकास, गव्य विकास, कृषि विकास एवं कामफेड का काफ़ी श्रेय है। समय समय पर कार्यक्रम की समीक्षा इनके द्वारा किया गया और उसके मार्गदर्शन के अनुरूप हमने कार्यक्रम को संचालित किया। आज एक केंद्र के माध्यम से लगभग 800 से 1000 परिवार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, अर्थात 100 केंद्रों के माध्यम से लगभग 1 लाख परिवार इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, जिसमें आधे से अधिक गरीबी रेखा के नीचे के परिवार हैं और ये संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। बायफ द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि यदि एक परिवार में 2 संकर गाय हैं तो वो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों में उपलब्ध गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान कर उन्नत नस्ल की संतति उत्पन्न कराकर दुग्धोत्पादन में वृद्धि करना है। देसी गायों में औसत दुग्धोत्पादन 1.5 से 2 लीटर एवं देसी भैंसों में औसत दुग्धोत्पादन 2 से 3 लीटर प्रतिदिन होता है, जबकि इन्हीं गायों से उत्पन्न संकर संतति में औसत दुग्धोत्पादन 8 से 10 लीटर प्रतिदिन हो जाता है। इसी के साथ उन्नत पशुओं की शारीरिक वृद्धि, 18 से 20 माह में गर्मी पर आना, कालांतर में समय घटना, शुष्क काल कम होना, चारे का दूध से परिवर्तन, पशुओं के मूल्य में वृद्धि शामिल हैं। ये एक बहुत अच्छा संकेत देती है कि जो भारतीय दुधारू प्रजातियां हैं गाय की, उसका भी विकास करना एक आवश्यक हो गया है। अगर हम देखें तो सिर्फ हमें इन प्रजातियों को कंजर्व ही नहीं करना है, बल्कि इनके आगे विकास के लिए भी एक कार्यक्रम बनाना बहुत आवश्यक है। और जो मैं सोचता हूं, अगर दूसरे प्रदेश अपने प्रजातियों के लिए कर सकते हैं, हम भी अपने प्रजातियों के विकास के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम चला सकते हैं। ये भी मैं सोचता हूं कि हमारे देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए एक अति आवश्यक है। बायफ द्वारा चलाए जा रहे पशु विकास केंद्र पर प्रशिक्षित युवक द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा गांव स्तर पर मुहैया कराया जाता है। जब पशुपालक की गाय या भैंस गर्म होती है तो उसकी सूचना दूरभाष पर या पत्र द्वारा केंद्र प्रभारी को पशुपालक द्वारा दिया जाता है। केंद्र प्रभारी अपने सारे सामान के साथ पशुपालक के दरवाजे पर जाके उसकी गाय और भैंस के कृत्रिम गर्भाधान करता है।
कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद जो रियायती दर पर शुल्क होता है वो पशुपालक से प्राप्त करता है। अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अंतर्गत उन्नत नस्ल के सांडों से उत्पादित उच्च कोटि के वीर्य रोपण से उन्नत नस्ल की संतान उत्पन्न कराना। पशु प्रजनन नीति के तहत स्वदेशी नस्लों का संरक्षण करते हुए देसी नस्ल के गायों एवं भैंसों से संकर नस्ल की संतति उत्पन्न करना। पशु प्रजनन के साथ साथ प्रशिक्षण, चारा विकास एवं स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करना। ग्रामीणों को पशुपालन के लिए प्रेरित करना एवं कृत्रिम गर्भाधान के लाभ से परिचित कराना। उत्पन्न मादा गाय एवं भैंसों में टैग लगाना ताकि भविष्य में उनकी पहचान एवं प्रजाति संबंधी होने वाले शोध में सहायक सिद्ध हो सके। आर्थिक एवं कमजोर वर्ग के पशुपालकों को दुग्धोत्पादन करने हेतु उत्प्रेरक का कार्य करना। खनिज लवण, टीकाकरण एवं बांझपन शिविर के द्वारा किसानों को लाभ देना। पशुपालकों की जागरूकता हेतु ग्राम गोष्ठी व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। कार्यक्रम के स्थायित्व हेतु पशुपालकों को सदस्य बनाकर ग्राम दुग्ध विकास समूहों, क्षेत्रीय दुग्ध विकास समूहों और जिला दुग्ध विकास समूहों का गठन करना। सरकारी व गैर संगठनों के साथ सहसंबद्धता स्थापित कराना। बाइफ के आने के बाद पशुधन विकास में उन्नत किस्म का जो है तो बछिया का आवक होने लगा है समाज में, जिससे कि दूध का उत्पादन अनायास जो है सो पहले के बनिस्पत 5 गुना और 6 गुना बढ़ गया है। बाइफ जब से आया है अच्छी प्रगति हुई है, पशुपालकों को फ़ायदा हुआ है और अच्छे अच्छे नस्ल की बाछियाँ तैयार हुई है। मेरा एक सुझाव है कि जहाँ जहाँ बाइफ का प्रोग्राम नहीं चला है वहाँ भी इस केंद्र को स्थापित किया जाए ताकि वहाँ के भी पशुपालकों को ये फ़ायदा मिल सके। देखिए, हमारे यहाँ तो पहला प्रधान यही है कि जो 4 साल से संस्था हमारे यहाँ चल रही है, तो जब गाय गर्म होती है तो या बच्चा कोई फ़ोन कर दे या दरवाजे पर जेंट्स हो या ना हो, हम लोग भी फ़ोन करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे पास जाते हैं, जाकर सिम अच्छी ढंग से डाल देते हैं। उसके बाद 3 महीने के बाद हम लोग चेकअप कराते हैं। तो अगर गर्भवती हो जाती है तो सही ढंग से हम लोग उपचार करते हैं। और जिसके और गाय का भी कीड़ा मकोड़ा पड़ जाता है, चाहे कोई भी दवा कराना है तो हम डॉक्टर साहब से सलाह लेते हैं। इसके बाद हम लोग आगे कहीं जाना नहीं पड़ता है। गर्भित पाए गए पशुओं का 10 माह बाद उत्पन्न संतति की जानकारी प्राप्त की जाती है एवं पशुपालकों को पशु प्रबंधन एवं रोगों से बचाव हेतु उचित जानकारी बैठकों के माध्यम से दी जाती है। बाइफ के आने के पहले तो हम लोग अनभिज्ञ थे, लेकिन जब से बाइफ के कर्मचारी लोग हमारे संपर्क, हम लोगों के संपर्क में आए और हम लोगों को उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बतलाई, जिससे हम लोग अपने को काफ़ी लाभान्वित महसूस कर रहे हैं। बिहार राज्य के 13 जनपद में 100 केंद्रों के माध्यम से प्रजनन नीति के अंतर्गत कार्य किया जाता है। हमारे यहाँ दाऊदपुर सेंटर पर 4 साल पहले बाइफ ने अपना कार्यकलाप शुरू किया। इसके पहले मैंने हम लोग यहाँ इसका तो नामो निशान नहीं था और वे अपना कार्यकलाप शुरू किया तो ढंग से शुरू किया। इस कार्यक्रम में विशेषकर जन संगठन बनाने पर बल दिया गया है। बाइफ ग्राम्य दुग्ध विकास समूह ग्राम स्तर पर, बाइफ क्षेत्रीय दुग्ध विकास समिति केंद्र स्तर पर, बाइफ जिला दुग्ध विकास संगठन जिला स्तर पर, मंडलीय दुग्ध विकास संघ मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पटना में गठन किया जाएगा। एक मंडल में 5 से 6 जनपदों का समावेश होगा। ये संगठन पंजीकृत पशुपालकों को लेकर ही बनाए जाते हैं। ग्राम्य स्तर पर गठित बाइफ ग्राम्य दुग्ध विकास समूह में 15 से 20 पंजीकृत पशुपालक होते हैं। समूह के संचालन हेतु 2 प्रतिनिधियों का सर्वसम्मति से चयन किया जाता है, जिन्हें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है। प्रत्येक बाइफ ग्राम्य दुग्ध विकास समूह से चयनित अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों से
बायफ क्षेत्रीय दुग्ध विकास समिति का गठन किया जाता है। बायफ के द्वारा चलाया जा रहा यह कार्यक्रम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है एवं नाबार्ड के द्वारा इसका संपोषित हो रहा है ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में के क्रियान्वयन के रूप के लिए मैं उप विकास आयुक्त की हैसियत से इसका अध्यक्ष हूँ और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़िले में बायफ के द्वारा 8 केंद्रों पर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, नस्ल सुधार के कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान के कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम एक निश्चित दिशा में बहुत ही सफलतापूर्वक और अच्छे प्रयास के अंतर्गत चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पशुपालकों को जो सेवाएं दी जा रही हैं, उसके बदले पशुपालकों से सेवा शुल्क लिया जाता है। ये सेवा शुल्क बीपीएल किसानों से कम लिया जा रहा है। ये सेवा शुल्क सस्टेनेबिलिटी कोष में जमा किया जाता है, जो परियोजना की समाप्ति के उपरांत सस्टेनेबिलिटी कोष से सतत कार्यक्रम का संचालन संगठन के माध्यम से बायफ एवं नाबार्ड की देखरेख में चलाया जाएगा। यह कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। गर्भ की जांच एवं उत्पन्न संतति की जानकारी हेतु कोई शुल्क पशुपालकों से नहीं लिया जाता है। इसके अलावा पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य हेतु मिनरल मिक्सचर, डिवर्मर, टीकाकरण पंजीकृत पशुपालकों को अपंजीकृत पशुपालकों की अपेक्षा कम दर पर उपलब्ध कराई जाती है। समय समय पर बांझपन निवारण शिविरों के माध्यम से बांझ पशुओं का इलाज किया जाता है, जिसका शुल्क मात्र 5 रुपए प्रति पशु लिया जाता है। ये ब्रीड इम्प्रूवमेंट एक बहुत बड़ा एक मसला है, क्योंकि यहाँ पे जानवर काफ़ी हैं लेकिन उनकी दूध देने की क्षमता बहुत कम है। तो उसके बारे में कम जानवर से या अच्छी नस्ल के जानवर से किस तरह से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, दूध का प्रोडक्शन किया जाए, उसकी मार्केटिंग की जाए और उसको लोगों का फ़ायदा मिले, उससे उनकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी हो। तो इस पे ये लोग काम कर रहे हैं और इनकी जो भागीदारी है ये रिसर्च में भी काफ़ी है। दूसरा ये है कि ये लोग गांव में जागरूकता पैदा कर रहे हैं और जो जिनके पास ज़मीन नहीं है उन लोगों को ये जानकारी देते हैं और उसके बारे में जो अच्छी नस्ल की गाय हैं, जो भैंस हैं, जो दूसरे जानवर हैं, उसके बारे में ये उनको प्रोत्साहित भी करते हैं। बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इनका बहुत बड़ा एक नेटवर्क है और हमारे साथ ICR के साथ इनका अच्छा कोलैबोरेशन है। यही नहीं, पटना में ही नहीं और दूसरे जगहों में भी है। तो ये इनका जो